कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो जो लोग उधर चले गए मान्यवर, उनका दिल हमारे साथ है, भले वो किसी के साथ हो। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। आपने रेहड़ी पटरी वालों को कहा अपने नाम के आगे नेम प्लेट लगाओ, लगवाइए नेम प्लेट अडानी के कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा आपने एक आदमी को दे रखा है। 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी, फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार अगली योजना लेके आएगी कि इस देश के नौजवानों को मुफ्त में 5 करोड़ कटोरा बांटा जाएगा, भीख मांगो योजना। जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। अरे कुछ दोस्त जो कभी इधर हुआ करते थे अब वो उधर चले गए हैं, उनके लिए चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा कि कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, कैसा ये हादसा है मेरी जिंदगी के साथ, मैं हूं किसी के साथ, मेरा दिल किसी के साथ। तो जो लोग उधर चले गए मान्यवर, उनका दिल हमारे साथ है, भले वो किसी के साथ हो। मान्यवर, इस बजट का बहुत ढोल पीटा जा रहा है कि बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा अच्छा बजट, बड़ा विकसित भारत का बजट है। यह बजट क्या है मान्यवर? पूरे देश को पता चलना चाहिए कि भारत माता की सेना रक्षा के लिए जो बजट आता है, उस बजट में कटौती करने का काम किया गया। 9.6% से घटाकर 9.43% किया गया। भारत का अन्नदाता किसान जो अपने खून पसीने से देश को चलाने का काम करता है मान्यवर, उसका बजट, कृषि का बजट 3.2% से 20% से घटाकर 3.15% किया गया। स्वास्थ्य का बजट, हिंदुस्तान 144 करोड़ लोगों का देश है मान्यवर, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वास्थ्य का बजट 1.97% से घटाकर 1.85% किया गया। नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट, मणिपुर की तो चर्चा आपने नहीं की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के विकास का बजट आपने 0.13% से घटाकर 0.12% करने का काम किया। सामाजिक कल्याण, जिसमें आपका बिल्कुल यकीन नहीं है, उसका भी बजट आपने घटाया, 1.22% से घटाकर 1.17% करने का काम किया। यह है आपके विकसित भारत के खोखले बजट की सच्चाई। हर वर्ग को आपने चोट पहुंचाने का काम किया मान्यवर। आप कहते हैं आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अरे ये तो सच्चाई बताइए कि ये 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किसके लिए है? आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया। ये इस देश की सच्चाई है। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो, फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो, फिर आपने कहा पान की दुकान लगा लो, पान की दुकान लगा लो, फिर आपने कहा 4 साल की नौकरी कर लो, सेना में 4 साल की नौकरी। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं, कि इस तरह के काम देश के अंदर नहीं होने चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम जानते हैं अपनी सामाजिक व्यवस्था में, मैं जानता हूं इनके मन में दर्द होगा मान्यवर, अभी चुनाव हारे हैं ये उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर अगर कोई बोर्ड लगाएगा जाटव ढाबा, एक सेकंड, जाटव ढाबा कोई लगाएगा, कोई अपने ढाबे के आगे अगर वाल्मीकि ढाबा लिखेगा तो आप लोग
उसके यहाँ खाने नहीं जाओगे। मैं जानता हूं आपकी मानसिकता। आप वो लोग हैं जिन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। आप वो लोग हैं जिन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। आप दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से, मुसलमानों से नफरत करने का काम करते हैं। यह आपकी सच्चाई है। इसलिए नेम प्लेट मत लगवाइए। नेम प्लेट लगवाना है तो जिन्होंने देश की बैंकों को लूटा है उनका नेम प्लेट लगवाइए। और मान्यवर, मैं आपसे, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पड़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। कम से कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मानवर, मैं जेल के बजट पे 1 सेकंड 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। 1 सेकंड सदन के नेताजी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि भी है मान्यवर, इसका ध्यान रखा जाएगा। में इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब 76% अंडर ट्रायल है। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मानवर, अब इनको बार बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट। आपने 2 बार काम एब्जेक्ट बना लिया इन्होंने सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। अब चटपटी खबरी को दीजिए इजाजत, और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।